Hello friends, welcome to Career M Digital Platform. So again, it's a continuous session of vocabulary. Today we are going to discuss about vocabulary as well as idioms and phrases. So please stay tuned till the last. हिंदी में बोलेंगे तो ऐसा होगा, लास्ट तक देखिए, बहुत ही बढ़िया सेशन रहेगा, आपको बहुत ही मजा आएगी, थोड़े बहुत नए वर्ड्स भी आपको इंट्रोड्यूस होंगे. सो दिस इज द आवर 10th सेशन ऑफ द वोकेबुलरी. या द फर्स्ट वर्ड इज दैट, बहुत ही बढ़िया वर्ड है. द वर्ड इज दैट अनफोल्डेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफोल्डेड? अनफोल्डेड मीन्स वो एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखा हुआ है, निराधार. जिसका कोई आधार नहीं है उसको क्या बोलेंगे? निराधार. प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड. सो उसका वर्ड्स का मीनिंग क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राउंडलेस. अगेन इट्स अ सिनोनिमस वर्ड ऑफ बेसलेस, अनसस्टेनेड, जिसका कोई आधार ही नहीं. कई लोग होते हैं जो बिना किसी सबूत के सिर्फ बोले ही जाते हैं, कि बिना किसी आधार के सिर्फ वो अपनी बात रख देते हैं. There is no proper way to form or give the justification of that. There is no proof of all at all. So this is the word. Please remember this. So what is the opposite word of it? Well founded. जिसका कोई आधार है. Someone is giving their statement by putting proper the documentation or proper the form of the example. So उसको क्या बोला जा सकता है? Well founded. So what is the example sentence for it? Her fear that, उसको डर है कि she had cancer was unfounded. उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वहाँ पे कैंसर होगा या नहीं होगा, उसका डर है उसको, जिसका कोई बेसिस नहीं है. Sometimes we are living in a scenario where our imagination is more powerful. What we think is actually happening in our real life. But here the cancer is the fear. वो उसको डर है that she had cancer, कि उसको कैंसर होगा, was unfounded, उसका कोई आधार नहीं होगा लेकिन होगा. This is the word. I hope you are getting it. Second word, baffle. Verb है जो एक्शन शो करता है. क्या बोला उसने? विस्मित करना. bewildered. Actually bewildered is the famous word. Please note down. Take a note down. Pen and paper. It is the word shows that confused. Sometimes we are not in a proper way of taking the decisions. So it is considered as a bewildered. Okay, yes. Synonymous होगा mischief और bemused. जो प्रॉपरली वे में नहीं है, वो करूँ या ना करूँ ऐसा होता है, वो उसको दिक्कत हो रही है कुछ डिसीजन लेने में भी, उसको क्या बोलेंगे? बैफल. प्लीज टेक अ नोट. बैफल इज द सिमिलर वर्ड ऑफ bewildered. टेक अ if you are not taking the notes, then take a screenshot when I am siding away. Please, this is the most important things. Anumtious होगा enlighten. Enlighten means शुरू करना. इधर कंफ्यूजन है, विस्मित करना, उसको पता ही नहीं है क्या करना है, और इधर एनलाइटन, शुरू करना और आगे बढ़ाना, उसको क्या बोलते हैं? एनलाइटन. यस. व्हाट इज द एग्जांपल सेंटेंस? शी वाज बैफल्ड बाय हिज सडन चेंज ऑफ मूड. उसको विस्मय, उसका मूड अचानक से बदल गया. और बदल गया तो बदल गया, मूड है, कभी भी बदल सकता है. अपने को भी ऐसा ही होता है, जब पढ़ने बैठते तभी मूड चेंज हो जाता है. सही है ना? यस. तो मूड चेंज नहीं होना चाहिए जब पढ़ रहे हो तब. यस, दिस इज द वर्ड. नाइस. प्लीज, इट्स अ वेरी नाइस वर्ड. थर्ड वन, ड्यूरेबल. ड्यूरेबल स्टैंड्स फॉर, वो एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखा है, टिकाऊ. जो लंबे समय तक चल सकता है उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल. यस, लॉन्ग लास्टिंग. दिस इज द वर्ड. उसका सिनोनिमस आएगा हार्ड वियरिंग. जो एक बार खरीद लो, जस्ट लाइक इफ आई वांट टू परचेस समथिंग and it will use it for the very long period of time. So it is considered as a hard wearing, heavy duty. Just like there is a Duracell is given. So Dura stands for वो लंबे समय तक चलता है. आपने अगर उसकी एड भी देखी हो तो भी उसमें भी ऐसा ही आता है. और लास्ट में आएगा एनम्टियस. फिल्मजी. फिल्मजी जो बहुत मजबूत नहीं है, नाजुक है, जो अगर हम एक बार खरीद ले तो एक दो दिन या दो तीन बार में ही उसको यूजलेस बन जाता है. So it is the use as a flimsy, बहुत ही नाजुक. Porcelain animals is a strong and durable. पोर्सिलिन में जो एनिमल होता है उसका जो बाहरी पड़ होता है, जो स्तर होता है, वो बहुत ही मजबूत होता है. एंड ड्यूरेबल मीन्स वो लंबे समय तक चलता है. If you have drink a tea in a porcelain mug, then definitely know that the porcelain are very strong. उसका जो बाहरी स्तर है वो बहुत ही लंबे समय तक चलता है. यस, सही है. नेक्स्ट थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा. यस, कंस्ट्रेंट. वो नाउन है, प्रतिबंध. ये
frequently asked in examination. Just this is the words for we are getting from it the Hindu newspaper. So please be remember that these are the not randomly words selected. These are the words which have the particularly day Hindu newspaper and उसकी vocabulary हम लोग ये पढ़ रहे हैं. So please remember this. Yes, inhabitation means प्रतिबंध जिसको आगे की परमिशन नहीं मिली हुई है. Just like क्या बोलते हैं synonymous uneasiness, embarrassment और लास्ट में क्या होगा उसका एनमटीएस ओपननेस जो स्वतंत्र है वो पूरे विचारों से भरा हुआ है उसको क्या बोलेंगे ओपननेस. जिसका प्रतिबंध है जिसको प्रतिबंध नहीं है उसको क्या बोलेंगे ओपननेस. प्लीज रीड दिस वर्ड. कंस्ट्रेंट इज द मेजॉरिटी आस्क इन एग्जामिनेशन इन अ पैराग्राफ ऑल्सो. यस, द लास्ट वन इज द एग्जाम्पल सेंटेंस है. क्या लिखा है इन्होंने दे वुड बी एबल टू टॉक विदाउट कंस्ट्रेंट. वो लोग आपको प्रतिबंध के सिवाय मीन्स कि वो आपको कोई लिमिट नहीं दे रहे, वो बिना लिमिट के बोल रहे हैं. कोई देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन लाइक दैट. यस, दिस इज द वन. नेक्स्ट, यस, इम्प्लीकेट नाउन है दोषी ठहराना. अगर किसी ने कुछ मेजर क्राइम किया हुआ है तो उसको हम अगर दोषी ठहराना चाहते हैं तो वर्ड कौन सा आएगा implicate. दोषी ठहराना. incriminate is the similar word. Yes, please remember this word. These are the words which cannot be we are using in our current language, but if we can go for a banking sector or some of the competitive exam level, so these are the words they are asking majority of it. So what is the synonymous of it? Compromise or involve. समाधान करना और समाविष्ट करना. These are the two words that included in it. What is the anamtes of it? Absolve means जो दोषी नहीं है, जो सभी जगह पे है लेकिन उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता. सो व्हाट इज द एग्जांपल सेंटेंस ऑफ इट? ही वाज इम्प्लीकेटेड इन अ प्राइस फिक्सिंग स्कैंडल. उन्होंने उनको दोषी ठहराया है जो प्राइस स्कैंडल था, प्राइस में जो फिक्स करना था उसमें. कई जगह पे होता है. We are not discussing about it. This is the sentence that we have to be consider for the if we can't go through the meaning of it. Okay, that is the simple thing. Yes, forge verb है त्यागना, छोड़ देना. जस्ट लाइक डू विदाउट, उसके बिना भी चल सकता है, उसको क्या बोलते हैं फॉर्ज. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. दिस आर द वर्ड्स. सिनोनिम्स है गो विदाउट और गिव अप, जिसके बिना हम जा सकते हैं और उसको छोड़ देना. यस, एनमटीएस इज द कीप. प्लीज फॉर्ज इज द वर्ड. ये जो वर्ड्स है बाकी के लिखे हुए वो तो हमको आ रहे हैं लेकिन जो नहीं आ रहा है वही तो सीखना है. सही में वही रखना है. He wanted to forge the tea and live while they could. वो अपना बराबर से वो क्या छोड़ना चाहता है? टी and live while they could. जब जा रहे हो ना तब उन्होंने कहा. ऐसा ही होता है ना. यस, सेवंथ आएगा unwavering adjective स्थिर. जो स्टेडी है वो जिसको कोई बदल नहीं सकता उसको क्या बोलेंगे हम लोग unwavering. सिनोनिम्स होगा फिक्स रिजोल्यूशन, जिसको बहुत ही बढ़िया से फिक्स किया हुआ है. इसका ना एनमटीएस होगा अनस्टेडी, जो स्थिर नहीं है उसको क्या बोलेंगे? यस, उसका अपोजिट हो जाएगा. एग्जांपल सेंटेंस है शी फिक्स हिम विथ एन अनअवेयरिंग स्टेयर. उन्होंने जो तेणी है बराबर, जो मीन्स को जो गर्ल है, उन्होंने क्या किया? शी फिक्स्ड हिम विथ एन अनअवेयरिंग स्टेयर. उन्होंने ऐसे देखा जिस तरह से किसी ने नहीं देखा. ऐसा मीनिंग हो रहा है स्थिर. एक ही when you are seeing the someone person without क्या बोल रहे हैं उसको ग्लैंस नहीं हो रहा, सिर्फ देख ही जा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? यस, अनअवेयरिंग स्टेयर. ताकना, द वर्ड इज दिस. यस, दिस इज द वर्ड. ताकना, किसी को हम घूर के देख रहे हो ना, उस तरह की बात हो रही है. 8, confidential. Yes, this is the word. Majority we are in a corporate worlds, then these are the words very commonly used. गुप्त, जिसकी जानकारी आप किसी को नहीं दे सकते. Just like a private. सिनोनिम्स होगा पर्सनल है, इंटीमेट है, जो आंतरिक से है. यस, सिनोनिम्स होगा पब्लिकली, जो जाहिर में है. ऑन रिकॉर्ड, जो लिखा हुआ है, जो गुप्त नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? ऑन रिकॉर्ड. यस, लास्ट में आएगा हिज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस गॉट लीक. उसकी जो माहिती थी, जो गुप्त माहिती इंफॉर्मेशन थी, वो लीक्ड हो गई. लीक्ड होगी मीन्स के वो सबको पता चल गई. सो द वर्ड इज दैट कॉन्फिडेंशियल. यस, दिस इज द वर्ड. नेक्स्ट आएगा एपेक्स, शिखर. जो जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में सबसे ऊपर रखा जाएगा ना, उसको क्या बोलेंगे? एपेक्स. प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड. एडजेक्टिव है अपना, उसको बोलते हैं, इसका सिमिलर वर्ड आएगा टिप. सिनोनिम्स होगा पीक और क्रिस्ट और समिट भी चलेगा, लेकिन वो किधर आएगा? माउंटेन में आएगा.
NMTS है बॉटम, जिसकी तलहटी है उसको क्या बोलेंगे? बॉटल. व्हाट इज द सेंटेंस? वी रीच द एपेक्स ऑफ द रूफ. वो जो छत थी ना उसके ऊपर हम लोग पहुंच गए, उसकी वो अपर लिमिट थी, उससे ऊपर नहीं जा सकते, उसको बोलेंगे एपेक्स. नेक्स्ट आएगा टुडेज लास्ट, कंटेस्ट. वर्ब है विरोध करना, अपोज, जिसको हम जनरली जो पर्सन है वो कुछ कर रहा है लेकिन हमको नहीं जमता है तो हम क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे, उसको बोलते हैं अपोज. यस, कंटेस्ट. Please the word, remember this. These are the most important words. Why sir is telling that? Because this word is knowing by us. We all know this word कि oppose करना, विरोध करना, but we are not knowing that. Contest. Yes, this is the word. Synonyms होगा challenge and dispute. जो बवाल है, जो quarrelsome है, जो झगड़ा है, उसका challenge करना, मतलब कि oppose करना. NMTS agree with, उसके साथ सम्मत हो जाना. एग्जाम्पल सेंटेंस, द फॉर्मर चेयरमैन कंटेस्ट हिज डिसमल्स. कि जो फॉर्मर चेयरमैन है उन्होंने क्या बोला? अपोज किया है, विरोध किया है कि उनको जो बर्खास्त किया हुआ है वो नहीं चलेगा. दिस इज द वर्ड. ओके, तो दिस आर द वर्ड्स दैट वी हैव लर्न टुडे. वी आर नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन we are also adding some of the idioms and phrases and one word substitute also, but these are the 10 words which are very useful. So I hope you can enjoy the batch. Okay, तो मिलते हैं next session में.